के मुताबिक पता चला है कि इंडियंस ने मुख्तलिफ ममालिक में काम करके पिछले साल यानी कि 2023 में 120 मिलियन डॉलर के रेमिडेंस इंडिया में भिजवाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी जगह बना रहा है। यूएई की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। यहाँ तक कि पिछले महीने जर्मनी ने इंडियंस के लिए 90,000 वीज़ाज अनाउंस किए हैं। इसी तरह अगर दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ लेती रही तो वो वक्त दूर नहीं है कि इंडियन रेमिडेंस पाकिस्तान की जीडीपी को टेक ओवर कर ले। पाकिस्तानी को कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। जो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जाके वहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यहाँ से वो ग्रीन कार्ड लेके, पाकिस्तान कार्ड लेके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गलत पैसे चोरी करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर वो उनको वहाँ पे जो है उनके वीज़े पे रेड स्टैम्प लग जाता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाएं। तो इस तरह का उनको भी वहाँ पे नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम करें। डॉलर की रेमिटेंसेस पूरी दुनिया में कुछ ममालिक से दूसरे ममालिक गई हैं। उन 900 बिलियन डॉलर्स में से 120 बिलियन डॉलर सिर्फ भारत गए हैं। 120 ह्यूज अमाउंट। तो मैं मानती हूँ ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट जितनी किताबें पढ़ते हैं वो सारी इंडियन ऑथर की पढ़ते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए छोटी बात नहीं है कि 120 बिलियन डॉलर, मैं बात कर रही हूँ डॉलर की, कि डॉलर भेजे गए हैं इंडिया के अंदर और कहा जा रहा है कि भाई इसी तादाद में, इसी तेज़ी के साथ अगर इंडियन जो है वो इंडिया में रेमिडेंस भेजते रहे तो पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो क्रॉस कर जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि उनकी एक कंपनी है टाटा, उनकी जो एनुअल अर्निंग है वो पाकिस्तान की इंडिया में हर चौथे दिन एक बिलियनियर पैदा हो रहा है और पाकिस्तान में आप देखें हर एक दिन फकीर पैदा हो रहा है, चौथे दिन नहीं डेली फकीर पैदा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूएई की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूएई कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूएई के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जो हमारी होना शुरू होगी। मैं आपको बताऊं एक बात, झंडे का चांद में होना और चांद में झंडा होना बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने दुबई में कभी कोई इंडियन को देखा कि वो मांगता हुआ पकड़ा गया? कभी नहीं। कभी सऊदी अरब में देखा? कभी नहीं। आप सिर्फ बैन कर सकते हो, आप सिर्फ बातें घर पे कर सकते हो और आपके पाकिस्तानी हर डेली पकड़े जाते हैं। आप देखें कि फकीरों की तादाद दिन ब दिन कितनी बढ़ गई है। हर घंटे फकीर बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। वो छोड़े, वो तो पैदा हो रहे जैसे भी हैं। बैगन कैन बी चूज़। आपका लीडर कौन है? आपका लीडर नहीं फकीर, उसने खुद कहा, हमने तो नहीं कहा। उसने कहा कि बैगन कैन बी चूज़, हम नहीं चॉइस कर सकते। तो क्या हुआ? लीडर के पीछे वो कौम होती है जैसा लीडर हो। इसके बारे में क्या कहेंगे जो दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले लिए? खलीजी ममालिक की बात करें तो वो वहाँ पे इंडिया अपनी एक स्पेस बना रहा है, इंडियन पब्लिक को पसंद किया जा रहा है। सबसे पहले ये कि साफ सी बात है, पाकिस्तानी सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है। इन सबसे झूठ 2 नंबरी इंडियन होते हैं, मेहनत कश होते हैं, बाहर मुल्कों में जाके मेहनत करते हैं, अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं। हमारे नौजवान जो मतलब मेहनत मजदूरी के लिए वैसे जाते हैं,
मैं सबका नहीं कहता कि मतलब सब 2 नंबर होते हैं, अक्सर वहाँ पे जाके 2 नंबरिया करते हैं, ठीक है, अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, चोरियाँ करते हैं। वहाँ से हमने कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, जो वहाँ पे लोगों के अरबियों के पैसे चोरी करके पाकिस्तान आ जाते हैं, आप ठीक है। यूनिवर्सिटी में जिस ऑथर की बुक पढ़ाई जाती है वो भी इंडियन है। मैं मान ऑनलाइन ऐप से आप अर्निंग कर रहे हो या आप चला रहे हो, उसका सीईओ भी इंडियन है। ये डिफरेंस है कि वो बाहर के जाते हैं तो कामयाब होके दिखाते हैं, और दूसरा अगर वो बाहर जाते हैं उनके रिलेशनशिप्स देख लें, उनको वीज़े मिलते हैं। वो हमारे अपने सियासतदान पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि इंडिया आज चांद पे पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। भी सुनते रहे कि पाकिस्तानी भिखारी वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल, हुआ, बिल्कुल। फिर यूएई ने वीज़ों पे पाबंदी लगा ये तो दी बड़ी आपके जगह यहाँ। सही हुई हमारी, तो बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जिसको